गाइस इमेजिन करो एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जिसमें आपको पूरे इंडिकेटर्स का जंगल फॉलो नहीं करना है। और हाँ, मैं इसमें 2 घंटे ट्रेड करता हूं जो मेरे अकाउंट को धीरे धीरे करके ग्रो भी करती है, लेकिन पूरा दिन मेरा फ्री भी कर देती है। आप मेरी चार्ट पर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी एंट्री सिर्फ इस कैंडल पे, देखो ऑल टच कैंडल पे होती है। हाँ, ऐसी एंट्री शायद आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। दोस्तों मैं आपके साथ कोई प्रॉमिस और गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आप सेम चीजें, सिमिलर चीजें बिल्कुल बना लोगे। अगर मैं मैंशन बना रहा हूं, बड़ा बंगला बना रहा हूं, तो आप भी बना लोगे, ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि जो मैंने मेहनत करी है वो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आप अगर समझदार होंगे, सीखने वाले होंगे और अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप उसमें से अपने लिए 2-3 ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली उठा लेंगे और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप अपने ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो ट्रेंड बनने के बाद एंट्री पकड़ते हैं, यानी कि ट्रेंड को चेस करते हैं। मैं आपको इसमें वो चीजें बताने वाला हूं जिससे आप ट्रेंड से पहले ही वो एंट्री पकड़ लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रो टिप भी देने वाला हूं जिससे इस ओवरऑल सिस्टम की एक्यूरेसी थोड़ी और भी हम बढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपका सिस्टम आधा अधूरा ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं द मोस्ट प्रैक्टिकल स्कैल्पिंग सिस्टम दैट यू विल एवर यूज। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए और मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से ज्यादा से भी मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। आई हैव आल्सो ट्रेन्ड मोर देन 400 स्टूडेंट्स इन द डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप और आल्सो आई हैव बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप लोग बोलते हो सर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा रिस्की होती है। बिल्कुल होती है दोस्तों, लेकिन तब होती है जब आपके पास एक सिस्टमैटिक सिस्टम नहीं होता। हमें क्या करना है दोस्तों, पहले से ही अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखनी है। हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए, हमें अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अगर सारी चीजें पता है, एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, तो कोई भी आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, डेली एक्सपेक्टेशन इस स्ट्रैटेजी के साथ। सबसे पहले 10 से 20 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर हमें मिल जाए, बहुत है। सेकेंड थिंग, 8 से 10 ट्रेड्स प्रॉफिट में मिल जाए, वो मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आपको करना है, वो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तीसरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे होने चाहिए। 3 ट्रेड से ज्यादा हमें नहीं लिखना। ये मैं रूल्स बता रहा हूं, इनको आप लिख लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट ओपन होते ही जो भी हमारा फर्स्ट वैलिड सेटअप बनेगा उसी को पकड़ना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। ये 4 चीजें अगर आप फॉलो करने के लिए रेडी हो तो मैं आगे की बातें आपके साथ रख सकता हूं। अगर आप इनको भी फॉलो नहीं कर सकते तो आगे का सिस्टम भी आप पूरा का पूरा बिगाड़ देंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस स्ट्रैटेजी को मैंने ना खुद से 2 साल बैक टेस्ट भी किया और मुझे रिजल्ट्स जो मिले वो बहुत ज्यादा शॉकिंग मिले। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हमने यूज करना है प्राइस की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। वो 4 इंडिकेटर्स हैं, सिंपल हैं, ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है। क्या क्या लगाना है देखो। सबसे पहले आप अपने चार्ट पे आ जाओ और आपने सर्च करना है EMA। अब देखो, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग व्यू में आप इतने इंडिकेटर्स लगा नहीं सकते हो क्योंकि आपको पेड प्लान मांग लेगा। वैसे तो पेड प्लान ले लो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रोफेशनल है काम, तो ले लो, और नहीं ले सकते हो तो इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। आपके ब्रोकर में भी ये सारे इंडिकेटर्स लग जाएंगे। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है EMA लिखना है और 3 EMA लगाने हैं। 5 EMA, 9 EMA, 15 EMA, ये आपके 3 EMA हो गए। और एक लगाना है आपने SMA। EMA क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो मार्केट की स्पीड के साथ तेज तेज मूव करता है। और ये जो लास्ट वाला हमने लगाया SMA, ये है सिंपल मूविंग एवरेज। तो नंबर सुन लो कौन कौन से लगाना है, 5 EMA, 9 EMA, 15 EMA, और जो SMA है उसकी वैल्यू है 20। सिंपल हो गया, यही सिंपल है, क्लीन है और फास्ट है। ये लाइंस क्या करेंगे दोस्तों, आपको डायरेक्शन नहीं बताएंगी। ये लाइंस आपको बस एक चीज बताएंगी कि एंट्री कैंडल सही है या नहीं है। ये डायरेक्शन के लिए नहीं यूज कर रहे हैं हम एंट्री पकड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। कैसे करना है वो आपको आगे बताने वाला हूं। अब सिस्टम का हार्ट मैं आपको समझाता हूं, यानी कि सिस्टम का जो मेन थ्योरी है जो हमें मार्केट में देखना है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पूरे दिन भर मार्केट में क्या देखना है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस छोटे टाइम फ्रेम में क्या आपको चीजें देखनी है जिससे आपको समझ आएगा। पहले मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल कराने वाला हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो पहले थ्योरी लिख लो, जो मेरे बगल में पॉइंट्स आएंगे ना, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। 3 पॉइंट्स है सिर्फ, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है, इंडिकेटर्स क्या करने हैं, वो भी आप समझ गए। अब मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में ढूंढना क्या है, थ्योरी क्या है मार्केट में, सिस्टम का हार्ट क्या है। सबसे पहले जो भी कैंडल पे हम एंट्री लेंगे वो कैंडल हमारा इन सारे EMAs और SMAs को टच करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, यानी कि कोई भी ऐसा कैंडल नहीं कि जो सिर्फ एक 5 EMA को टच कर रहा है या फिर 9 EMA को, वो कैंडल सबको टच करना चाहिए। उसका बॉडी या विक जो भी हो वो सबको टच करके आशीर्वाद लेना चाहिए।
इसीलिए शुरू में मैंने आपको बोला था ऑल टच कैंडल। दूसरा रूल सुन लीजिए, अगर कैंडल का क्लोज ईएमएज और एसएमएज के ऊपर है तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, बाइंग साइड की एंट्री लेने वाले हैं, दूसरा रूल। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर कैंडल का क्लोज सारे ईएमएज और एसएमएज के नीचे है तो यहां पर हम सेलिंग साइड की एंट्री लेने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ये आपका दूसरा रूल है। तीसरी चीज क्या है, कैंडल दोस्तों हमारी मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटा सा कैंडल बन गया, मरियल सा कैंडल बन गया और आपने उस पर एंट्री ले ली। कैंडल को देख करके लगना चाहिए कि इस पे फाइट हुई है कैंडल पे। बड़ा साइज का हो अच्छा है, विक बड़ा हो वो भी अच्छा है, लेकिन कोई मरियल सा कैंडल है तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर देता है। ये 3 रूल्स आपको याद करने हैं। कैंडल ईएमए और एसएमएस को टच करके बनना चाहिए, ऊपर बना बाय, नीचे बना सेल, ठीक है। तीसरी चीज, कैंडल मरियल नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, मसल वाला कैंडल होना चाहिए। अब आपने एंट्री तो समझ ली बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं समझेंगे तो शायद आपकी एंट्री बहुत ज्यादा आपके विपरीत ही जा सकती है, आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। तो पहले स्टॉप लॉस समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको 2 रूल्स बता रहा हूं। स्टॉप लॉस में या तो कैंडल का लो अगर आपने बाई एंट्री ली हुई है, या कैंडल का हाई अगर आपने सेलिंग साइड की एंट्री ली हुई है। सिंपल हो गया, कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा बाई में, कैंडल के ऊपर का बन जाएगा आपका सेल में। लेकिन अगर भाई बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है, 50 पॉइंट का कैंडल है, तो आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो रखेंगे नहीं, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उन केसेस में अपने स्टॉप लॉस को 50% कट कर देंगे। ऑलराइट, बहुत बड़ा अगर आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस है और मेरे रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल नहीं आ रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस को 50% कट कर देना है। जिससे होगा क्या, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आप उस बड़ी कैंडल में भी एंट्री लेकर के कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुझे टारगेट देता है। यही है हमारे स्टॉप लॉस के रूल्स। लेकिन एक रूल एक्स्ट्रा मैं ऐड कर देता हूं, अगर कोई बहुत छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, मान लो 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मिनिमम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर लेना है। क्योंकि देखो क्या होता है, निफ्टी की एक पर्टिकुलर वोलैटिलिटी है। अगर किसी दिन वोलैटिलिटी नहीं आ रही लेकिन लेटर फेज में आ गई मार्केट में, तो वो छोटा स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है। तो मिनिमम स्टॉप लॉस आपको 15 पॉइंट का रखना ही रखना है। अब बात करते हैं कि आपका टारगेट क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग खुश होते हैं कि यार सर स्टॉप लॉस तो बता दिया आपने, टारगेट क्या होगा। टारगेट पे भी बात करते हैं। टारगेट में देखो आपको क्या करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, पैसा डायरेक्टली बनता कब है, जब ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर और नीचे जाता है। तो हमें जो टारगेट रखना है इसमें, वो ऑप्शन के प्रीमियम को देख करके रखना है। थोड़ा सा डिफरेंट है ये कॉन्सेप्ट। जब भी 10 से 20 पॉइंट ऑप्शन के प्रीमियम पे आपको मिल जाए, वो आपका टारगेट है। क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप 100 पॉइंट का टारगेट नहीं लोगे। अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो मैं बोलता, अगर आपको ऑप्शंस में 10 से 20 पॉइंट मिल रहे हैं तो दैट इज योर टारगेट्स। या फिर आपको अगर चार्ट स्ट्रक्चर रीड करना आता है, जैसे मैंने आपको सिखाया है बहुत सारे वीडियोस में, तो आपको 1:1 या फिर 1:2 उस तरीके से भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये मैंने आपके ऊपर रखा है, आपको जो चीज बेटर लगती है। अगर आप अपना डायरेक्ट पीएनएल देखते रहते हैं तो आप ऑप्शन का प्रीमियम ट्रैक कर लीजिए कि भाई 10 या 20 अगर प्रीमियम चला जाता है ऊपर, 10 से 20 रुपए ऊपर चला जाता है, तो वो आपका टारगेट हो गया। दूसरी चीज, या तो 1:1 ले लीजिए या 1:2 ले लीजिए। दोनों ही केसेस में अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर वाले ट्रेडर हैं तो आपके लिए भी सॉर्टेड है, अगर आप प्रीमियम देखने वाले ट्रेडर हैं तो आपके लिए भी सॉर्टेड है। अब बात कर लेते हैं कि हमें ट्रेड कब करना है, क्योंकि टाइमिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। पूरे दिन में आप कहां पर ढूंढेंगे कि सर कौन सी एंट्री लेनी, कैसे लेनी है। अब मैं आपको कुछ और चीजें अंदर के लिए और लेके जाने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनना। हमें ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 9:15 से लेकर 10 बजे तक ही ट्रेड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं, लास्ट में बताया। इसीलिए दोस्तों देखो, जो लोग मेहनत करने आते हैं ना, और जो लोग सच में इंटरेस्टेड है, कुछ लोग इतना ही सुन के निकल गए होंगे कि एसएमए ईएमए लगाना है, मैं बैक टेस्ट करने चला जाता हूं, ये तो स्ट्रैटेजी चली नहीं। लेकिन पता ही नहीं है कि 9:15 से 10 बजे के बीच में ट्रेड करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई मेरे आप स्कैल्पर, 10 बजे के बाद तो मार्केट में जो वॉल्यूम है वो कम होने लग जाता है। हमें एफआईआई वाले खेल को खेलना है। आप देखोगे मार्केट में आप कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन आप देखो वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहां पे आता है। आप खोलो अपने अपने चार्ट और वॉल्यूम इंडिकेटर लगाओ। 9:15 पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा और 3 बजे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि उसी टाइम बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर रहा होता है। उसी एडजस्टमेंट में हमें यहां पर प्रीमियम के स्पाइक मिलेंगे, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। तो 9:15 से लेकर 10 बजे तक ही आपको ट्रेड करने हैं। क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। और याद रखो दोस्तों, एक और चीज जो मैंने पहले भी बताई थी, कि सिर्फ पहला वैलिड सेटअप लेना है। सिर्फ एक ही सेटअप, जो पहला वैलिड सेटअप होगा
वही लेना है। मान लो पहला वैलिड सेटअप बन गया, वो लिया, अगर मिस हो गया और आप बोल रहे हो नहीं नहीं अभी भी ले लेता हूं, तो नहीं लेना है। मिस हो गया तो कोई बात नहीं, नो ट्रेडिंग डे है आपका, आप जाइए दूसरे दिन आइए, मार्केट तो बंद हो नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, पहला वैलिड सेटअप ही लेना है, अदरवाइज आपका नो ट्रेडिंग डे बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिस चीज का आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया बैक टेस्टिंग करके दिखाओ, मुझे चार्ट पे दिखाओ कि कैसे आप लेने वाले हो या आप लेते हो। तो अब मैं आपको चार्ट पे लेकर के चलता हूं और दिखाता हूं कि सेटअप को लाइव मार्केट में किस तरीके से अप्लाई करना है। देखो, ये है मेरा निफ्टी का चार्ट, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से मैंने यहां पर इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। 5 ईएमए लगाया हुआ है जो सबसे ऊपर है, जो मार्केट में सबसे क्लोज चलेगा प्राइस के, फिर 9 ईएमए है ये वाला, फिर 15 ईएमए है ये वाला, और फिर है 20 ईएमए। टाइम फ्रेम आप देख लो 15 मिनट्स का है। अब आप बोलोगे सर 15 मिनट पे स्कैल्पिंग करना है, देखो आप 5 मिनट पे भी जा सकते हो, आप 1 मिनट पे भी जा सकते हो, बट मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम कर दोगे, अब बहुत बड़ा भी नहीं करना है क्योंकि स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन ठीक ठाक जितना कर लोगे बड़ा, जैसे मैंने 15 मिनट करा है, तो आपके गलती करने के चांसेस और फेक एंट्री लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप चाहो तो 1 मिनट पे भी इसको बैक टेस्टिंग करके खुद आप देखिए कि कैसे रिजल्ट्स हैं, 5 मिनट पे भी देखिए कैसे, लेकिन मैं आपको 15 मिनट पे दिखाऊंगा। 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम दैट आई थिंक इट इज फॉर निफ्टी। आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज 15 मिनट पे बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। अब देखो, जो मैंने चीजें आपको बताई थी वो रूल्स फिर से सुन लो। कोई भी एक कैंडल जिसने सबको टच किया हो, बॉडी या विक, वो मार्केट में बनना चाहिए सुबह 9:15 से 10 बजे के बीच में। अगर वो ऊपर क्लोज होता है तो मैं बाइंग साइड की एंट्री ले लूंगा, नीचे क्लोज होता है तो सेलिंग साइड की एंट्रीज ले लूंगा। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं हम यहां पे, देखो यहां पे 10 बजे तक कोई कैंडल है यहां पे इस वाले दिन में, मुझे लगता है 10 बजे तक कोई भी कैंडल नहीं है, तो इस दिन आपको कहीं पर एंट्री लेने की जरूरत है? अपने दिमाग से पूछो, नहीं है। तो आपने क्या किया, इस दिन ट्रेड नहीं किया क्योंकि आपने एक सेटअप को ही देखना है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, सर इस सेटअप पे नहीं दूसरे सेटअप पे एंट्री बन रही थी मैंने ले ली। भाई मेरे, जान करके ये सेटअप ऐसा बनाया गया है कि ताकि आपको डेली एंट्री ना मिले। अगर आप इस सेटअप को छोड़ के दूसरे सेटअप पे एंट्री ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप बढ़ जाइए पीछे के दिन पे। अब देखो इस कैंडल ने क्या किया, यहां पर सबको टच किया है और क्लोज कर दिया है सबके नीचे। भले ये ग्रीन कैंडल है मेरे भाई, लेकिन क्लोजिंग कहां आई है, क्लोजिंग कहां आई है, नीचे की साइड आई है। आप अगर देखेंगे कि इस पे कितने पॉइंट्स मिले हैं, तो लगभग लगभग इन टोटल ये 40 पॉइंट तक गया है। तो 10 से 20 पॉइंट आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे। और ये कैंडल बहुत बड़ा अगर आपको लग रहा है, जैसे 60 पॉइंट का है, तो इसका 50% पे आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। अब एक सवाल और आता है जो मैं आपको खुद से ही पहले क्लियर कर रहा हूं, सर कई बार ऐसा होगा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है सर और 20 पॉइंट ऑप्शन पे मिलते हैं। मेरे भाई हमने ना एक्यूरेसी बढ़ा रखी है अपनी स्ट्रैटेजी की। तो अगर आपको कई बार पॉइंट कम मिलते हैं ना, तो आपके इतनी बार प्रॉफिट हिट होंगे ना कि अगर कई बार एक दो प्रॉफिट थोड़े थोड़े बड़े भी चले जाते हैं, तो भी आपकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आप ही के फेवर में रहेगी। क्योंकि हम जब बैक टेस्ट करते हैं ना स्ट्रैटेजीज का, तो कई बार कोड लगा करके करते हैं। ठीक है, 2 साल का डेटा भी मेरे पास इस स्ट्रैटेजी का अवेलेबल है, क्योंकि हमने बहुत डीप टाइम फ्रेम पे भी जाके देखा है। तो 2 साल के आसपास आप अगर जाके देखेंगे तो आपको ठीक ठाक रिजल्ट्स मिलेंगे। उससे पहले का आपको देखना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि सारी मेहनत मैं करूंगा तो आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं इस वाले टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इससे पहले वाले दिन पे। अब आप यहां पे देखिए, इस कैंडल ने क्या किया है, सबको टच किया है और ऊपर आपको एंट्री मिल गई है। लगभग लगभग 26 पॉइंट के आसपास तक ये मार्केट ऊपर गया आपके फेवर में। आपको देखना पड़ेगा क्या मेरे को 10 से 20 पॉइंट ऑप्शन पे मिल जाते हैं, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। ऑल राइट, अभी मैं इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करूंगा, लाइव बैक टेस्टिंग पहले दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको कुछ और प्रो टिप्स भी देने वाला हूं, जिससे आप और भी मतलब जैसे केसेस होंगे ना जहां पे आप फंस सकते हो, वहां से भी निकल जाओ। क्योंकि कुछ एरर्स आते हैं जब लाइव मार्केट में अप्लाई करता हूं, तो जब मैं करता हूं, आप मेरे को पता है कि क्या एरर्स हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे सेटअप नहीं बना 10 बजे तक, तो क्या करना है, दूसरा सेटअप अप्लाई करना है मेरे भाइयों, नहीं करना यार। पता क्यों? क्योंकि देखो मैं चाहता हूं आप लोगों को, इसलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इस सेटअप को यूज कर रहे हो तो फिर एक ही को करो, एक ही इंसान को फॉलो करो, एक ही सेटअप को यूज करो, एक ही टाइम फ्रेम पे काम करो, एक ही तरीके का कैपिटल रखो, एक ही तरीके की लॉट मारो, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। अगर आप कुछ भी चेंज करोगे ना, 10 लोगों की बात सुनोगे, 10 तरीके की लॉट मारोगे, 10 तरीके की स्ट्रैटेजी करोगे, तो नहीं निकल पाओगे। ये अभिमन्यु का माया जाल है। अगर यहां से निकलना है तो सिर्फ एक चीज को पकड़ के चलना है। अब यहां पे देखते हैं, देखो
इस स्ट्रैटेजी ने यहां पे देखो क्या किया है, सबको टच किया है। कई बार ऐसा एंट्री मिलेगा लेकिन नहीं है, एक ऊपर वाला ईएमए छूट गया है। तो यहां पे देखो कितना मिला है टारगेट, लगभग लगभग 13 पॉइंट, ऑलमोस्ट 5 6 7 पॉइंट मिले होंगे ऑप्शंस के अंदर, और मार्केट रिवर्स कर गया। लेकिन क्या यहां पर एंट्री बनता, बताइए क्या यहां पर एंट्री बनता? नहीं बनता, क्योंकि पूरे ईएमएस टच नहीं है। इससे पहले आ जाते हैं, अब यहां पर देखो पूरे ईएमएस टच है, नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, यहां पे पूरे ईएमएस टच हैं, यहां पे पूरे ईएमएस टच हैं, टच हैं। क्या यहां पर एंट्री होगी? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर होगी होगी होगी, बिल्कुल होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कैंडल ने ऊपर तो क्लोजिंग दी नहीं है ना दोस्तों। अब आप देखिए, जो बाकी की हम एंट्रीज ले रहे हैं उनमें कैंडल की क्लोजिंग ऊपर और नीचे हो रही है। तो ये बहुत ध्यान से रूल्स लिखने हैं। तो इस कैंडल पे एंट्री नहीं होगी, लेकिन नीचे वाले कैंडल पे एंट्री हो जाएगी, यहां वाले पे, ठीक है। और आप देखेंगे इसने कितने पॉइंट दिए हैं, क्या 10 से 20 पॉइंट ऑप्शन में निकले हैं? लगभग 16 पॉइंट है। देखना पड़ेगा, अगर प्रीमियम पे स्पाइक है तो 10 पॉइंट मिल सकते हैं, 0.5 के डेल्टा पे 10 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, 8 पॉइंट है, तो आप इस पे स्टॉप लॉस लेंगे। ऑल राइट, आप इस पे स्टॉप लॉस लेंगे। लेकिन इस स्टॉप लॉस को भी कैसे बचाना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले मैं आपको बैक टेस्टिंग करवा दूं। अब इससे पहले आ जाइए, यहां पे इस कैंडल ने क्या किया है, सबको टच करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, दे दिया है। तो क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, लेंगे। स्टॉप लॉस के पास आया है, नहीं आया है। ऊपर कितने पॉइंट मिल गए हैं टोटल? इन टोटल 62 पॉइंट्स हैं टोटल। अभी देख रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। बट आप देखिए क्या मोमेंटम मिल रहा है, और 10 बजे से पहले ही है, सारा खेल 10 बजे से पहले ही है आपका। इसके बाद देख लेते हैं, यहां पे कोई कैंडल ने टच नहीं किया। इसके बाद देख लेते हैं, इस कैंडल ने टच किया है। अब इस कैंडल का तो खेल ही अलग है। इस कैंडल ने जैसे ही क्लोजिंग दी, यहां से अगर टोटल मोमेंटम देखें 250 पॉइंट का है। लेकिन सर मैं तो स्कैल्पिंग कर रहा हूं, 250 पॉइंट कैसे पकड़ूंगा? 250 नहीं पकड़ने, 10 से 20 पॉइंट ऑप्शंस के हैं। उसको कभी कभार कैसे बड़ा करना है, ताकि वो जो आपके छोटे मोटे लॉसेस मैं बोल रहा हूं ना, कभी कभार बड़े हो जाते हैं, वो मैनेज हो जाए, वो भी बता रहा हूं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं मेरे भाइयों। यहां पे इस कैंडल ने क्लोज किया, लगभग लगभग अगर देखेंगे लो कितना है, लगभग लगभग ये स्टॉप लॉस के आसपास यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो अगर इस कैंडल का हाई पे चले जाएं पहले, अच्छा नहीं, पहले नीचे आएगा, 26 पॉइंट के आसपास यहीं तक ही देखता हूं मैं भी टारगेट, क्योंकि क्या पता ये कैंडल फिर नीचे गया हो, स्टॉप लॉस लेकर के भी आपका जा सकता है। तो इस वाले को ना टाइम फ्रेम को 1 मिनट पे जाकर के देख लीजिएगा कि पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट। अगर 26 पॉइंट है तो ऑप्शन में 10 से 20 पॉइंट निकल जाएंगे मेरे भाइयों, बस यही है। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। इस कैंडल ने सारा टच किया है, बिल्कुल किया है। यहां से एंट्री हुई और दे दनादन बल्लेबाजी, 100 पॉइंट। 100 पॉइंट नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन 10 से 20 पॉइंट ऑप्शन में मिल रहे हैं, लेकर के निकलो। इस कैंडल ने पूरा टच किया है, दे दनादन बल्लेबाजी। 60 70 पॉइंट नहीं पकड़ पाओगे, दे दनादन निकल जाओ। अब देखो यहां पर कोई एंट्री नहीं बनी है। तो ये फिलहाल के लिए एक छोटा बैक टेस्टिंग मैंने आपको दिखाया कि भाई स्ट्रैटेजी को लाइव में भी कैसे अप्लाई करना है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब प्रो टिप के लिए मैं आपको एक प्रो टिप नहीं देने वाला हूं, मैं आपको 2 प्रो टिप देने वाला हूं। एक रिस्क मैनेजमेंट की देने वाला हूं, और मैं आपको एक एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए भी देने वाला हूं। देखो रिस्क मैनेजमेंट की समझो पहले क्या होता है। देखो आपने क्या करना है ना, हमेशा इस स्ट्रैटेजी को 2 लेग में या 2 लॉट में लेना है मिनिमम। 2 लॉट क्यों? क्योंकि मेरे को 2 लेग चाहिए। एक पे मैं पैसा बनाऊंगा बहुत बड़ा वाला, और एक पे मैं सिर्फ और अपना दिन की दिहाड़ी मजदूरी निकाल लूंगा। जैसे जो लोग बोलते हैं ना सर मेरे को कुछ ना कुछ हो जाए, वो उस तरीके का प्लान भी मैं स्कैल्पिंग में आपका सेट कर रहा हूं। कैसे? 2 लॉट देखो आपके मिनिमम होने चाहिए। अब मान लो आपने यहां पर एंट्री ली, ठीक है, ये कंडीशन बना रहा है, देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये देखो यहां पे क्लोजिंग आ गई, सारे को टच कर रहा है, एंट्री हो गई सेलिंग साइड की। अब आपने क्या किया, 2 लॉट अप्लाई करे हुए हैं। एक लॉट आपने निकाल दिया 10 से 20 पॉइंट इन ऑप्शन, समझ रहे हो? एक लॉट आपने निकाल दिया 10 से 20 पॉइंट इन ऑप्शंस, और एक लॉट आपने ब्रेक इवन डाल करके छोड़ दिया रन करने के लिए। क्या समझे? एक लॉट पे तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि 20 पॉइंट आपने बुक कर लिया। जितना मिल रहा है 10 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, मोमेंटम है तो 20 भी मिल जाएगा, ठीक है, वो मोमेंटम के हिसाब से होता है स्कैल्पर का। लेकिन एक लॉट आपने छोड़ दिया, या तो ब्रेक इवन हो गया, या फिर भैया मार्केट आज कितना दे रहा है,
और अगर इतना होल्ड नहीं कर पाओ तो मिनिमम 60 पॉइंट पकड़ लो। समझ गए? अगर आपको लगता है सर इतना बड़ा तो नहीं होल्ड पाएगा, सर मेरे को लालच आएगा, सर कभी ना कभी आएगा, देखो यही तो है। अगर आपको जीरो हीरो करना है ना कभी कभार, तो एक लॉट देखो, रिस्क तो है नहीं कुछ, प्रॉफिट भी आपने बुक कर लिया है ना, एक ब्रेक इवन पे भी डाल दिया, तो मार्केट पैसा ले जा ही नहीं सकता है। ब्रेक इवन पे है भाई, अब क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट कट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा, यही होता है आपका जीरो हीरो, और इस स्ट्रैटेजी पे हो जाएगा। क्योंकि अब मैंने आपको वो रूल दे दिया है, या तो 60 पॉइंट पकड़ लो मिनिमम, और या फिर आप मार्केट में पकड़ लो जो इस दिन का मोमेंटम है। देखो कितना आया है, लगभग लगभग 3 लास्ट तक 209 पॉइंट। 200 पॉइंट भी पकड़ते हो, ऑप्शन 100-110 पॉइंट भाग जाएगा। 60 पॉइंट पकड़ते हो तो 30 रुपए ऑप्शन और भाग जाएगा 0.5 के डेल्टा पे। और अगर आप वो वाले हो, ओटीएम वाले हो, तो क्या मालूम कितना बड़ा स्पाइक पड़ जाए। तो ये वो रूल है जो कभी कभार, जैसे आप बोल रहे हो ना सर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा या ये हो जाएगा, तो वो आपके सारे चार्जेस वगैरह और आगे के स्टॉप लॉसेस भी कवर कर लेगा ये एक दिन। लेकिन ना देखो दोस्तों, इसके लिए आपको एक चीज की समझ होनी चाहिए कि किस दिन ऐसा मोमेंटम आ सकता है। उसके लिए आप थोड़ा बहुत जानकारी लो एफआईआई और डीआईआई डेटा की, कि भाई डेटा वाले जो हैं एफआईआई वाले, वो कल कैसा प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप इसको अलाइन करेंगे तो बहुत बेटर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। पहली प्रोटिप आपके लिए ये है। अब दूसरी प्रोटिप क्या होती है कि कई बार क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए, आपने एंट्री ली, मार्केट ने आपका टारगेट नहीं दिया, ध्यान से सुनो, मार्केट ने टारगेट नहीं दिया, टारगेट देने से पहले ही आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। स्टॉप एंड रिवर्स, यानी कि आप क्या करोगे, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप पोजीशन रिवर्स करोगे और उतने ही पॉइंट का टारगेट 10 से 20 पॉइंट ऑप्शंस में, और जो भी एसएल के रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, आप इस ट्रेड को अप्लाई कर दोगे। क्या समझे? दोबारा से समझो, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ कंडीशंस पे, पहला ट्रेड, उसने आपको टारगेट नहीं दिया, वो आपका लेते ही पलट गया। तो जब वो लेते ही पलट रहा है, सुबह की वोलेटिलिटी है, आप क्या करोगे, अगर एसएल होता है, एसएल बुक करना है, एवरेज नहीं करना है, एसएल बुक किया और पोजीशन रिवर्स किया, इंस्टेंट एक बटन आ जाता है आजकल के ब्रोकर्स में, रिवर्स पोजीशन, तो वो काट करके रिवर्स कर देगा। रिवर्स पोजीशन पे क्लिक किया, काटा, वो रिवर्स करेगा, और फिर सेम रूल्स अप्लाई कर दिए। हाई का मान लो अगर बेरिश एंट्री या दूसरी बन गई, तो हाई का आपने स्टॉप लॉस बना दिया, और आपका टारगेट 10 से 20 पॉइंट इन ऑप्शंस। इससे क्या होगा कि अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में भी है, तो दूसरा ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपका दिन एक अच्छे तरीके से क्लोज कर देगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके 2 लॉस लग जाते हैं, तो तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, स्टॉप एंड रिवर्स अब दोबारा से नहीं मानना है। दैट्स ऑल, 2 लॉस दिन क्लोज, 2 लॉस दिन क्लोज। इज दैट क्लियर? यही है मेरे लिए आपकी 2 प्रो टिप्स। तो ये है दोस्तों हमारा पूरा का पूरा स्कैल्पिंग सिस्टम, जिसमें मैंने आपको हर चीज बता दी, एंट्री बता दी, स्कैल्पिंग का स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिया, स्टॉप एंड रिवर्स बता दिया, और जीरो हीरो भी बता दिया। अब दोस्तों, इसके बाद भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुए और आप बैक टेस्ट करके इस पे काम नहीं कर रहे, तो इससे ज्यादा कोई क्या ही कर सकता है। इसके साथ जरूर आप अप्लाई करना एफआईआई डीआईआई की नॉलेज। अगर आप एफआईआई डीआईआई की नॉलेज और डेली मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो चैनल पे एक मेंबरशिप का ऑप्शन है, आप उस पर जाकर के डेली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट में एफआईआई और डीआईआई इसका क्या प्लान चल रहा है। नहीं भी लेना चाहते, खुद आप इस पे सिक्योर्ड है, तो आपको मैंने सिस्टम दे दिया है, जैसी आपकी मर्जी, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा, आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप जरूर कर लीजिए। लाइक जरूर कर देना, ताकि आप अप्रिशिएट करो इतनी बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजीज मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। और मुझे जरूर बताना कि मेरी ऑडियंस जो है वो कहां से वीडियो देख रही है, अपना नाम और आप कहां से बिलोंग करते हो, ताकि मुझे खुशी मिले कि ये जो अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज मैं बना रहा हूं, ये भारत में कहां कहां तक जा रही है और कहां कहां के लोग इस पे काम करना सीख रहे हैं। क्योंकि मेरा मोटिव है भारत के हर इंसान, हर रिटेलर को अच्छी स्ट्रैटेजी से अवगत कराना। अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं जरूर आकर के उसको आपके साथ रखता हूं, बट एक कनेक्शन बन जाता है जब आप कमेंट्स में मुझे अपनी डिटेल्स बताएंगे। पूरा एड्रेस डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है, मुझे बड़ी खुशी होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।